हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चपराना लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारी भारतीय संविधान की क्लास चल रही है। 2 क्लास हो चुकी। पहली भारतीय संविधान में भाग, दूसरा भारतीय संविधान में अनुसूचियां। दोनों क्लास इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं या कितने भाग थे या एट प्रेजेंट कितने हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और जो हमारी जो 2 क्लास हुई हैं उसका आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, थैंक्स फॉर डैट। और जब क्लासेस आएंगी वो थोड़ा डीपली आएंगी। जो हमने अनुसूचियाँ भाग पढ़े हैं उनके जितने टॉपिक थे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कंटेंट की गारंटी है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं। आपके पास नोट्स हो या पहले यूट्यूब से पढ़ा हो या ऑफलाइन पढ़ा हो, आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट। फालतू की कोई कंटेंट देने का हमारा कोई मकसद नहीं है। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाने की कोशिश है। दूसरा एक बात और है कि हम बहुत ही जल्द इस पे पॉलिटी की क्लास हैं, इसके बाद हिस्ट्री की क्लास और ज्योग्राफी क्लास वो रेगुलर होंगी। और आने वाले कुछ ही समय में मैथ की क्लास भी यूट्यूब चैनल पे इस पर स्टार्ट हो रही है। तो प्लीज़ सबको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और लाइक और शेयर कर देना है। और हमारे जो डेली अपडेट है उसके लिए आप FB पेज हमारा लाइव एकेडमी के नाम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं पेज को। और हमारी वेबसाइट है लाइव एकेडमी के नाम से है, उसको आप अगर PDF की आपको ज़रूरत पड़ती है क्लास 6 से 12 तक की किसी बुक की NCERT बुक की PDF की ज़रूरत, क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत पड़ती है या GK GS का कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए या PDF चाहिए नोट्स के, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो आज की क्लास है वो हमारी अब होगी डीपली, जो कि अनुसूचियों से रिलेटेड है। हमने 12 अनुसूचियाँ पढ़ी, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो 7वीं अनुसूची। हमारी 7वीं अनुसूची पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको ओवरव्यू करा देता हूँ। 7वीं अनुसूची क्या थी? 7वीं अनुसूची थी हमारी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। मतलब भारतीय संविधान में जो हमारा राज्य और केंद्र है उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा। मतलब कौन सी केंद्र सरकार के अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार के अंदर कौन से विषय किस पे शक्ति बना सकता है। हमारे 2 प्रकार की सरकार होती हैं। पहली बात यूनियन, दूसरी स्टेट, ठीक है, संघ और राज्य। संघ का मुखिया मोदी प्रधानमंत्री, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री योगी, ठीक है। एटलीस्ट हमारे यूपी में योगी। अदर स्टेट के हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यूपी की बात कर रही है इस टाइम, तो योगी जी, और केंद्र में जो है मोदी, सबके लिए सेम है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं सब्जेक्ट टोटल 100 जो मोदी के पास है, केंद्र सरकार के पास है, कि उन पे सिर्फ़ और सिर्फ उनको ही हक है उन पे कुछ कानून बनाने का, कुछ उनमें बदलाव करने का। जैसे हमारा सुरक्षा से लेकर हुआ, हमारा हुआ रेल से लेकर हुआ, ये हमारे सारे जो नियम हैं ऐसे ऐसे 100 हैं। मैंने 2 गिनाए हैं, 100 हैं। उस पर सिर्फ केंद्र का हक है उन पे कुछ नियम बनाए, उनमें कुछ बदलाव करे या ना करे, वो सब केंद्र के अंदर है। हमारा राज्य के अंडर आता है। जैसे पुलिस आई, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस है, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश, सब अलग अलग है। तो ये हमारी योगी के अंडर आती है। इसके अंडर ऐसे ऐसे 61 विषय हैं, 61 सब्जेक्ट हैं जो हमारे राज्य के अंदर आते हैं। और 52 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 52 ऐसे हैं जो हमारी दोनों योगी और मोदी मिलकर बना सकते हैं, उन पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे बचे इसके बाद जिसको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, जो रेजिडुअल पावर के अंडर आते हैं। उन पर सिर्फ संसद का, या बोल लीजिए आप इनडायरेक्टली मोदी केंद्र सरकार का हक है कि वो ही सर उस पर कानून बनाएंगे। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो तब उस पर सर जो हमारा अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार था वो हमारा वायसरॉय के पास था, ठीक है। और अब हमारे केंद्र के पास है, मतलब मोदी के पास है। बाकी अब USA को देख लीजिए, USA में जो ये अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार है वो हमारा राज्यों के पास है उनका, ठीक है। कनाडा में ऐसा नहीं है, कनाडा में सेम हमारी तरह प्रक्रिया है। वहाँ को अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास है, ठीक है। तो हमने इसका ओवरव्यू लिया, अब इसको पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ये आता है हमारा अनुच्छेद 246 में। ये जो हमारी बात है ये हमारे 246 के
अंडर आती है कि हमारा कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार कौन सी सरकार को होगा, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या दोनों को मिलजुल कर। ठीक है, तो हमारे इसके अंडर अनुसूची 7वीं के अंदर हमारी 3 तरह की लिस्ट आती हैं, 3 तरह की सूची आती हैं। एक तो आती है यूनियन लिस्ट पहली, दूसरी आती है स्टेट लिस्ट और तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें जो पहली जानने योग्य बात है वो है कि यूनियन लिस्ट पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी। तो यूनियन लिस्ट पे सरकार बनाने की कानून वो है केंद्र, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, दूसरी है कि राज्य सूची में कौन कानून बना सकता है, तो स्टेट लिस्ट या राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है। तीसरा हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें हमारा नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। ठीक है, जिसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हैं इनके सब्जेक्ट को लेकर। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट हैं एट प्रेजेंट। स्टेट लिस्ट में 61 है और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 आर्टिकल है टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 बात इसमें ज़रूरी है। अब हम जानते हैं विषय कि विषय कौन कौन से आते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो हमारी जो संघ सूची है, मोदी सरकार है, वो किस किस विषय पर कानून बनाएगी। जैसे सुरक्षा को लेकर तीनों फोर्सेज आई, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों फोर्स के बारे में जितने भी मॉडिफिकेशन होगा, जितना भी इस पर खर्चा या कोई कानून या कोई नया संशोधन या कुछ भी करना हो वो केंद्र के अंडर केंद्र करेगा। ठीक है, दूसरा हमारा स्टॉक मार्केट, तीसरा विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेश ऋण, बैंकिंग, वायु जल रेल परिवहन, जनगणना आदि। इन सभी टॉपिक पर, ऐसे 100 टॉपिक हैं, ये 6-7 है, लेकिन 100 टॉपिक पर कानून बनाने का अधिकार हमारा संघ सरकार को होगा। ठीक है, अब दूसरी बात आई हमारा राज्य सूची में कौन कौन सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची में हमारा कृषि को लेकर, दूसरा है हमारा पुलिस, तीसरा जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायत राज, भू राजस्व। ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, मतलब योगी सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, और समवर्ती सूची तीसरी जो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, वो है कि दोनों केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर जिस पर कानून बना सकती हैं या जो दोनों के अंडर आते हैं वो हमारे विषय हैं। पहला शिक्षा, शिक्षा हमारा दोनों के अंडर आता है, केंद्र का भी और राज्य के अंडर भी आता है, दोनों सरकार के। दूसरा मजदूर संगठन, तीसरा जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा 4th है हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग और जंगल। ये कुछ टॉपिक हैं जो हमारी दोनों सरकार मिलकर कानून बना सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ और आती है, नोट करके लिख लीजिए इसको, रेजिडुअल पावर, मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ। ये क्या हैं? जो विषय संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आते वो सभी विषय अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास होती हैं भारत में, ये हमारे देश की बात है। ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं भारत में संघ के पास है, मतलब यूनियन के पास है। जैसे हमने अभी विषय पढ़े थे ऊपर, तो कुछ विषय ऐसे भी हैं कि जो इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो वे जो हैं वो अवशिष्ट शक्तियाँ में अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं। उन पर सिर्फ जो कानून बनाएगा ना वो केंद्र बनाएगा भारत में, और अमेरिका की बात करें तो उसमें ये राज्य के अंडर आता है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।